Unacademy. Let's crack it. पहली बार मतलब इतिहास में, चलिए सेशन स्टार्ट करता हूं मैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मतलब निःशुल्क सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, तो ये जबरदस्त टीम है आपके सामने, ये जोरदार टीम है आपके सामने। ये आपको पढ़ाएगी फ्री क्लासेस, फ्री वे टू नीट। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें मैं पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री इसमें मैं पढ़ाऊंगा। आज मोल कंसेप्ट, यस आज मोल स्टार्ट करेंगे, आज मोल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू से। टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाइए, जे स्टार अचीवर। आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, एक बार अपनी स्क्रीन रिफ्रेश कर लीजिए भाई। मयंक पहाड़िया, द किंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, किम सर, धन्यवाद भी मयंक। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, ये जोरदार टीम आपको पढ़ाने जा रही है। इसमें फ्री वे टू नीट, आज से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आराम से सुन लीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, सीरीज आपके हाथों में कहां तक जाएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं, एकदम जीरो से। मैं वहां से शुरू, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी आराम से आके बैठ जाए, यहां पे एकदम आराम से आके बैठ जाए। एकदम पाताल से शुरू करूंगा मैं, पाताल से। जीरो बोलना भी गलत होगा, निगेटिव से शुरू करता हूं मैं, पाताल से, ठीक। चलिए एक तो पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन क्या पढ़ा रहा है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसकेसी सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रमेश शर्मा सर, जूलॉजी पढ़ाएंगे अमित गुप्ता सर, बॉटनी पढ़ाएंगे संदीप नोडिया सर, और प्रतीक जैन सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ये सब क्लासेस आज कर ली होंगी इन सब सर की। कितने लोगों ने, सब लोगों की क्लासेस आप करके आए भाई, क्लासेस ये सब करी हैं, ठीक है। टेलीग्राम आईडी पे जुड़ जाइए फटाफट। टेलीग्राम आईडी भैया मेरा टाइप करो, कोई जुड़ा हो तो मेरे पहले से। कौन जुड़ा हुआ है जल्दी से टाइप करो। मैं यहां पे अलाउ नहीं है वैसे, मैं दे देता, नहीं तो हाँ मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना। जिसको भी टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ना हो, अगर नहीं मिल रहा हो तो इस नंबर पे मैसेज करो मेरे को, मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। इस नंबर मैसेज 9602084334। तो कुछ बातें आज पहली क्लासेस लिए, थोड़ा सा कुछ बातें मैं आपसे 2 मिनट करूंगा, ठीक है। नहीं 2 मिनट बातें सुनिए, फिर हम लोग, हाँ ये देखिए, एक ने किसी ने डाला हुआ, ये देखिए। अच्छा आपके मन में कुछ सवाल होंगे, 2-4 मिनट में सारे सवाल आपके ले लेते हैं, ठीक है। 2-4 मिनट में आपके सारे सवाल मैं ले रहा हूं फटाफट, फिर हम काम शुरू कर देते हैं। पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। इसमें क्लास शेड्यूल इसका रहेगा 10:15 से 11:15 रात को, 10:15 से 11:15 रात को, ठीक है, प्रत्येक दिन। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है। जैसे आप क्लास कहीं भी अनलॉक करें, कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करें, आजकल उसमें रेफरल कोड यूज करना होता है, यूज करिए जे स्टार लाइव। कोई अगर सब्सक्रिप्शन लेता है तो फटाफट ये कोड यूज करिए, ये मेरा कोड है, ये आपको मोक्ष तक ले जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो आपकी फ्री क्लासेस, उसमें भी ये कोड यूज हो रहा होगा, जे स्टार लाइव, इसको यूज करिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये शेड्यूल है भैया, मेरे ख्याल से ये सब क्लासेस आप करके आए होंगे आज, ये सब तो करके आए होंगे, ये लास्ट क्लास है मेरी आज, ठीक है। चलिए कितने लोग रेडी हो चुके हैं, सब लोग उठा दिखा दीजिए, सबको पता चल गया शेड्यूल क्या है भैया, ये शेड्यूल है, देख लीजिए। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से उठा दिखाइए। एकदम वही जुनून, वही जोश होना चाहिए भैया जो प्लस के अंदर होता है। अगर प्लस वाला जोश आप यहां दिखाएंगे तो मैं प्लस वाली स्टाइल में यहां भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे को फिर एकदम चाहिए झमाझम मामला। ये नहीं कि 1 आए और 2 गए, 5 आए 10 गए, ये नहीं, लगातार। आपको 2 बातें ध्यान रखनी होगी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या पूरा कोर्स कराओगे, तो पहले तो जो लोग जुड़े उनको मैं कुछ बात बता दूं जल्दी से अपने बारे में। मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, 10 साल का एक्सपीरियंस। आकाश एलन सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुका हूं, सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। जब भी जहां पे काम किया है वर्चस्व पे किया है। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं, लजबिन पटेल, सोमल अग्रवाल, वर्णन कुमार, या 3942 इन 2016, 2018, 2019। बहुत सारे नीट स्टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया है। ये नाम आप तुरंत सर्च करिए, इसको फॉलो करिए तुरंत। कहां पे? अनअकैडमी पे, जिससे आपको सारी क्लासेस के लिंक मिलते रहे। तुरंत ये नाम फॉलो करिए सब लोग, जितने लोग यहां पे जुड़े हुए हैं। जे स्टार लाइव ये मेरा रेफरल कोड है। कोई सब्सक्रिप्शन लेता है आपका कहीं पे भी, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, कहीं भी, आपका दोस्त, आपका जानने वाला, आपके परिवार में अगल बगल, ये रेफरल कोड फैला दीजिए हर तरफ। चलिए सब रेडी, काम शुरू करें, काम शुरू करें भी। यस, सब लोग एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दो, कितने लोग जुड़ चुके हैं, क्या हो चुका है, जरा मेरे को आइडिया लग जाए। यस, चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके चलिए भाई, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूं और एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहले तो कितने लोग न्यू लर्नर है, एकदम नए लर्नर है, पहली बार आए न्यू लर्नर, वो लोग ए लिखेंगे। और जो पुराने वाले हैं, जो पहले कभी पढ़ चुके हैं, वो लोग ओल्ड लर्नर है, वो बी टाइप, बी पोल में करेंगे। जरा पोलिंग में आ जाइए, नए वाले ए लिखेंगे भैया, नए वाले ए जल्दी से, नए वाले, पुराने वाले बी। 800 लोग मुझे नजर आ रहे हैं ऊपर, यहां पे 812। ये एक जोरदार सीरीज शुरू हुई है, इसमें जल्दी से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। फ्री सीरीज है और ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मतलब
ये हम लोगों ने बहुत सोच समझ के डेवलप किया है। तो जुड़ जाइए फटाफट, न्यू लर्नर जल्दी से, ओल्ड लर्नर बी, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए सब लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। यस, 1K मेरे को कम से कम चाहिए, तभी मामला जमेगा भैया। हाँ यस, ओके, 1K स्टूडेंट लाइव 1.1। चलो स्टार्ट करते हैं काम। और अब मेरी बात सुन लीजिए, जितने लोग आज आए हैं वो सब तुरंत ये प्रोफाइल फॉलो करें, पहला काम, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तुरंत ये प्रोफाइल फॉलो करिए सब लोग, अजय मिश्रा अनअकैडमी पे, और ये रेफरल कोड नोट कर लीजिए, यत्र तत्र सर्वत्र ये यूज होगा हर तरफ। चलिए एक और पॉइंट आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बताता हूं कि भैया आप जितने लोग यहां जुड़ गए आज के बाद, उनको कंसिस्टेंट रहना होगा और परसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, नियमितता और दृढ़ता, ये दो ही मूल मंत्र हैं भैया सफलता के, नियमितता और दृढ़ता। अब किसी ने पूछा क्या पूरा पढ़ाओगे, क्या रेगुलर रहेगा, है ना, उन सबका यही जवाब भैया, आप जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही रेगुलर रहेगा। यस, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, उतनी दूर तक ये सीरीज जाएगी। जितने आप रेगुलरली आते रहेंगे उतनी दूर तक मैं इसको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री स्टाइल में, एकदम वही स्टाइल जो प्लस में, जो ऑफलाइन में। चलिए स्टार्ट, ओके, अंगूठा दिखाइए एक बार फिर से और मैं स्टार्ट करें। चैट बंद हो रही है, अब चैट बंद हो रही है, चैट बंद हो रही है, सब लोग जुड़ जाइए एक बार जोरदार तरीके से, बोल जाइए काम शुरू। यस, रेगुलर आना पड़ेगा, कोई भी एक व्यक्ति ब्रेक नहीं लेगा बिल्कुल भी। यस, रोज 10:15 से 11:15 स्टार्ट, चैट बंद। पूरा सिलेबस में कराऊंगा अगर आप पूरे मन से आएंगे, आधे मन से आएंगे तो आधा सिलेबस कराऊंगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप आइए ना मन से, मेरे को जोरदार तरीके से लोग चाहिए यहां पे। चलिए स्टार्ट, अब हम लोग यहां से काम शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट, आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, मोल कंसेप्ट, ये मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की जिंदगी है, समझ लीजिए। जिसको ये समझ में आता है कायदे से, उसको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, जिसको कुछ भी नहीं आता आइए और चुपचाप बैठ जाइए। अब यहां से पढ़ाई स्टार्ट होती है। अभी तक मैंने आपको जो जानकारी थी सब दे दी। 9 मिनट आज इसलिए लगाए क्योंकि आज पहली क्लास थी। अगली क्लास में मैं 1 मिनट में शुरू हो जाता हूं, आप कोई भी क्लास उठा के मेरी देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने में यकीन नहीं रखता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल से स्टार्ट करिए। अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप एक प्रोटॉन लेते हैं तो उस पर चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप एक न्यूट्रॉन लेते हैं तो उसके ऊपर चार्ज होता है 0 कूलम, बराबर। तो अगर आप तीनों के चार्जेस को देखें तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। अब जब ये चीजें मिलती हैं आपस में, इसके बाद जो अगली एंटिटी यहां से डेवलप होती है इनकी मिक्सिंग से, उन्हें कहते हैं एटम्स। तो यहां से जो अगली एंटिटी बनना शुरू होगी उन्हें कहेंगे आप एटम्स। फिर उसके बाद जब एटम्स के कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे तो एटम्स की कॉम्बिनेशन से जो अगली एंटिटी बनना शुरू होती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। एकदम 0 से शुरू कर रहा हूं भैया, उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल की जो अगली एंटिटी है जो उससे भी बड़ी होगी, नेक्स्ट एंटिटी, उसे कहते हैं, उनके जब सेट्स लगाएंगे आप तो उसे कहते हैं मोल, बराबर। चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। तो एक एक करके आप इन सब एंटिटीज के बारे में समझेंगे, ठीक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, ठीक। एकदम 0 से शुरू किया मैंने, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप इन तीनों को मिला दें, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, तो नेट चार्ज 0 बन जाएगा। क्यों नेट चार्ज 0 बन जाएगा भैया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव है, एक प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव है। तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, खत्म कर देगा। तो और एक न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो अगर मैं सेट बनाऊं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो बताइए नेट चार्ज कितना आएगा? 0। नेट चार्ज कितना आएगा? 0, बराबर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक दूसरे को निपटा देगा, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता नहीं है। अब आप धीरे से आ जाइए एटम्स के ऊपर। एटम के एग्जांपल जैसे कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, बराबर। तो अगर आप इनके एटम्स बनाना शुरू करते हैं, है ना, इनके एटम्स बनाना शुरू करते हैं तो इनके अंदर चलेंगे। फिर उसका जब एटम्स हो जाएगा तो एटम्स के बाद हम लोग कहां चलेंगे? मॉलिक्यूल पे। फिर हम लोग चलेंगे मोल पे, बराबर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटम्स का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। स्लाइड की मैं यहां पे नंबरिंग करता जा रहा हूं, बिल्कुल सिस्टमैटिक। उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं जैसे मैं स्लाइड की नंबरिंग कर रहा हूं।
स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2। अब अगर मैं एटम्स की बात करूं तो ध्यान दीजिए, आपने कार्बन एटम लिया, सपोज आपने कार्बन एटम लिया। अब अगर आपने कार्बन एटम लिया तो बताना कार्बन एटम को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 6C12, ठीक, 6C12। नीचे जो ये टर्म लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर जो टर्म लिखा होता है इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ, बिल्कुल बेसिक शुरू करना, सुनते जाइए, क्योंकि अगर आप ये सब बातें धीरे धीरे, अभी आपको लग रहा होगा तो आसान बातें मेरे को आती हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं मामला कठिन बना दूंगा, इसलिए सारी बेसिक बातें सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने आपको, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आपको, क्या करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट। एटॉमिक नंबर के बराबर अगर कर दें तो ये बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन चेक करिए, 6 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन चेक करने तो 12 माइनस 6, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 यानी कि 6 न्यूट्रॉन्स। अब जरा मेरे को एक बात बताना, इस आदमी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो बताइए नेट चार्ज कितना है? तो आप कहेंगे नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 6 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा, और 6 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो आप क्या बोलेंगे? अगर इसके ऊपर नेट चार्ज निकालना हो कभी, तो आंसर होगा नेट चार्ज विल बी 0 कूलम, ठीक। इसको क्या बोलेंगे फिर आप? ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, बराबर। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ जो आपके सामने लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे ये एक न्यूट्रल एटम का एग्जाम्पल है। इतनी बात सबको क्लियर? फटाफट अंगूठा दिखाते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, मैं जल्दी 10 सेकंड में सब लोग अंगूठा दिखाया करोगे। ये सब बातें क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चले फटाफट, एकदम बेसिक से चल रहा हूं मैं, और जब मैं खत्म करूंगा तो आप देखेंगे कहां तक ले जाऊंगा। सुनते जाइए आप आराम से। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नंबरिंग होती जा रही है स्लाइड के ऊपर, देखते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड, 3 नंबर पे चले तो अगला पॉइंट ये कहता है कि साहब ये हो गया एटम्स। आपने कार्बन एटम उठाया, इलेक्ट्रॉन निकाले, प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन निकाले, 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, 6 प्रोटॉन के पॉजिटिव को निपटा देगा। नेट चार्ज 0, क्योंकि 6 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं। डन। नेक्स्ट पॉइंट। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक और एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एटम का एग्जाम्पल है तो तीसरी स्लाइड में मान लो मैंने नाइट्रोजन एटम लिया, मान लो मैंने नाइट्रोजन एटम लिया। बताना नाइट्रोजन एटम में आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका? 7n14। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फटाफट लिख देंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे कितने? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे फटाफट 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे? 14 माइनस 7 यानी कि वो भी 7। अब मेरे को एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या 7 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा? बराबर। और 7 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, तो बताइए नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कोई ऐसे पूछे यहां पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो 0। और नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो बताना ये कैसा हुआ? ये भी न्यूट्रल हुआ भैया, ये भी न्यूट्रल हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? न्यूट्रल एटम। तो अभी तक जो आप लिख रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है भाई? न्यूट्रल एटम के। नेट चार्ज पूछा जाएगा तो कूलॉम में कितना आएगा? 0 कूलॉम। ठीक है भाई, 4 नंबर पे चल लो। अब धीरे से आप चलिए आगे। अब मैं क्या करता हूं, इनके ऊपर चार्ज डेवलप करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? इनके ऊपर चार्ज डेवलप करने जा रहा हूं। अभी तक आपने जो लिखा इनकी खोपड़ी पे क्या प्लस माइनस लिखा था? नो। अब मैं इनकी खोपड़ी पे प्लस माइनस लिखने जा रहा हूं। जब मैं प्लस माइनस कुछ बनाऊंगा तो 2 चीजें बन सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो कैटायन। अब मैं आयंस डेवलप करने जा रहा हूं, तो देखिए एक तो केस बनेगा कैटायन का और एक केस बनेगा एनायन का, धनायन ऋणायन हिंदी वालों के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए आप बात करते हैं ऑक्साइड आयन की। किसी ने आपसे पूछा थोड़ा आगे बढ़ो भाई, ऑक्साइड आयन पे आ जाओ। ऑक्साइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? O-2। ऑक्साइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? O-2। आपसे कोई पूछे O-2 बताना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, नेट चार्ज कितना होगा, कैसे निकालेंगे? कहां से सोचना स्टार्ट करेंगे आप? ऑक्सीजन से। कहां सोचना स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन बताओ कौन था हमारे पास? 8O16। ऑक्सीजन कौन था हमारे पास? 8O16। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ इसके पास? 8। कितने प्रोटॉन है इसके पास? 8। कितने न्यूट्रॉन है इसके पास? 8। बराबर। फिर हमें बताना चाहिए क्या? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन के ऊपर क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको? नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको। देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो बनाया है ये कौन है बताओ? ये जो यहां पे लिखा है ये कौन है? ये ऑक्सीजन एटम है।
ये ऑक्सीजन एटम है। बताओ कैसा, ये न्यूट्रल है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव को निपटा दे रहा है, नेट चार्ज 0, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। हमें चाहिए ऑक्साइड, क्या करें भैया? ऑक्साइड जैसे चाहिए तो बताना ऑक्सीजन से ऑक्साइड कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन से ऑक्साइड कैसे बनाओगे? तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाने का तरीका कि भाई साहब इसमें नेगेटिव कंटेंट डेवलप करो। कोई व्यक्ति न्यूट्रल है, उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, क्या करेंगे? 2 तरीके हो सकते हैं। कोई व्यक्ति न्यूट्रल, उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, 2 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो बाहर से नेगेटिव जोड़ दो तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, और या अंदर का पॉजिटिव बाहर निकाल दो। अब मेरे को एक बात बताओ, अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठे हैं सेंटर पे, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बताइए डिस्टर्बेंस किसमें आप आसानी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में या अंदर बैठे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में? तो आप कहेंगे बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंस आसानी से हो पाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में आसानी से चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्यों, न्यूक्लियर रिएक्शंस तो होनी नहीं है ना। तो आप किसको डिस्टर्ब करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कभी आपको नेगेटिव चाहिए तो बताओ क्या करोगे? आपको नेगेटिव चाहिए तो क्या करोगे? बोलो भाई, नेगेटिव चाहिए तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। और पॉजिटिव चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन जो भी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन में करेंगे। 1 कितने लाइव दिख रहे हैं भैया? टाइप कर दो एक बार जरा, पता चले जरा। हाँ भाई, कितने लाइव नजर आ रहे हैं? ओके, 1.4 के, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए बताइए, 1 मोल बनाना में, या 1 मोल किसी भी एंटिटी में, आप कोई भी जनरल एंटिटीज लीजिए, 1 मोल समथिंग में क्या एनी नंबर ऑफ समथिंग होंगे? ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1 मोल समथिंग में क्या एनी नंबर ऑफ समथिंग होंगे? तो मैं आज एक स्टेटमेंट देके छोड़ रहा हूं और फिर अगले टाइम पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। 1 मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, और समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन जो समथिंग यहां होगा वही समथिंग यहां होगा। कितना समझ में आ गई क्या बात बोली मैंने? 1 मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन जो समथिंग यहां होगा वही समथिंग यहां होगा। कल इस बयान का खुलासा होगा, इस लाइन का क्या मतलब है। क्या 1 मोल में किसी के भी ले सकता हूं? क्या 1 मोल में किसी के भी ले सकता हूं? क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन लेना संभव है? क्या 1 मोल एटम के भी बनाए जा सकते हैं? क्या मोल किसी के भी बनाए जा सकते हैं? क्या मॉलिक्यूल, आयन, सब पे कंसेप्ट एप्लीकेबल है? 1 मोल समथिंग में एनी समथिंग का क्या मतलब है? इन सभी बातों का खुलासा होगा अगली क्लास में। इसको जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्लास होगी 10:15 से 11:15। आइएगा जरूर, क्योंकि आते रहेंगे, नहीं तो आना पड़ेगा। मेरा एक ही टैगलाइन है जीवन में, आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं। 10:15 से 11:15 मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगली क्लास होगी कल इसी समय पे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बनाए रखिए, और जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ही उम्मीद आप मुझसे करिएगा। समझ पा रहे हैं? हालांकि उसे थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा रेगुलर आदमी हूं। तो आप जितनी ये दिखाएंगे ना, दृढ़ता और नियमितता, उससे 2 गुना 1.5 गुना मैं आपको ज्यादा दिखाऊंगा। ठीक है? तो आप तय करेंगे कि मुझे कितनी दिखानी है। ठीक है? फटाफट अभी सब लोग जाएंगे और क्या करेंगे, 2 काम मेरे कहने पे करेंगे जल्दी से। नंबर 1, ये प्रोफाइल सर्च करिए सब लोग फटाफट। ठीक है? अजय मिश्रा, सब लोग फॉलो करेंगे इसको। और एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, कल की क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूं मैं। कल की क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूं मैं फटाफट, और सभी लोग उसमें एनरोल कराएंगे। हाँ, ये लो, ये मैंने ऊपर पिन कर दिया। ठीक है? ये पिन कर दिया मैंने ऊपर। इसको तुरंत खोलिए, तुरंत सब लोग, ऑलमोस्ट 2K हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको तुरंत मैंने पिन कर दिया, इसको तुरंत सब लोग एनरोल करा लीजिए अभी जाके, तुरंत के तुरंत। ठीक, नंबर 1 बात। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये प्रोफाइल तुरंत फॉलो करिए, आपको नोटिस आने लगेंगे, नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। नोटिस तो घबरा जाते हैं लोग सुन के। ठीक है? और ये मेरा रेफरल कोड है J Live। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह यही इस्तेमाल करिए, और चाहे कहीं भी हो, ये हर जगह यूज होता है। IIT में यूज होता है, नीट में भी यूज होता है ना, UPSC में भी यूज होता है, आपका कोई जानने वाला हो, कैट में भी यूज होता है। मतलब अन अकेडमी पे यत्र तत्र सर्वत्र। मेक माई ट्रिप पे मत यूज करिएगा, कहेंगे हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है उससे, इससे हवाई जहाज नहीं उड़ता, कुछ दिन में वो भी उड़ेगा। ठीक है? उड़ाऊंगा, उसको भी उड़ाऊंगा सही समय आने पे। ठीक है? 10:15 से 11:15 एवरीडे J Live, रेफरल कोड, और ये है टीम कोटा सुपर 6। जुड़ जाइए इससे। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन अगर जोरदार लगा तो हर तरफ इसको फैला दीजिए, हर तरफ फैला दीजिए। और एक बार जहां पे आप हैट्स वगैरह डेडिकेट करते हैं वहां लिख सकते हैं आपको आज का सेशन कैसा लगा, और लोगों को जोड़िए, अपने यत्र तत्र मित्रों को सबको बुला लीजिए। अगले सेशन में मुझे चाहिए और जोरदार जनता। चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत।